हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो है जो स्कॉलरशिप के अंडर जो भी स्कॉलरशिप आते हैं उसमें से एक और न्यू स्कॉलरशिप आया है स्वावलंबन। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि ये एग्ज़ाम है क्या, इसकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है और इसमें सिलेबस क्या है और इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने सिलेबस बनाया, तो उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका ऐप में जा सकते हैं। ऐप में आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऐप खोलना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करके होगा लिखा हुआ, तो वहाँ पे भी क्लिक करना है। तो आप देख लेंगे कि वहाँ पे तीसरे नंबर पे आपका लिखा हुआ है, इस तरह से आएगा। ये स्लॉट आपका खुल जाएगा और इसमें दिया हुआ है स्वावलंबन का यहाँ पे। तो ये अपकमिंग है, यानी आने वाली है 1/7/2021, यानी 1 जुलाई से आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो स्वाभिमान का भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, इसका रजिस्ट्रेशन अब ख़त्म हो चुका है और इसका एग्ज़ाम शायद 18 जुलाई को है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम स्वावलंबन के सिलेबस को भी डिटेल में देखेंगे और जो क्वेश्चन पेपर्स इससे पहले आए थे सक्षम में, ये जिसका हमारा एग्ज़ाम हो गया है और इसका रिज़ल्ट भी आ गया होगा और जिन्होंने पास किया होगा तो उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गया होगा। इसका प्रोसेस अभी जारी है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये तो आपका एग्ज़ाम हो गया है, स्वाभिमान होने वाला है, स्वाभिमान 18 जुलाई को। और आपका नेक्स्ट है स्वावलंबन, जिसकी रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू हो रही है। तो आप बने रहिएगा इस ऐप पे, और नोटिफिकेशन भी बहुत लोगों ने देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा तो वो आप देख लें। और 1 जुलाई को इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर सिलेबस भी देखते हैं कि हमारा क्या है सिलेबस। सिलेबस से पहले हम देख लेते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले तो इसमें दिया हो गया है स्कॉलरशिप 3 तरह के लोगों को मिलेगा, टाइप ए, बी और सी। टाइप ए जिनको 60% और ज़्यादा आएगा उन्हें, टाइप बी 50 या 60% से ज़्यादा वाले को, और टाइप सी जिन्होंने 45 से 50% मार्क्स जो लाएंगे उन्हें मिलेगा। टाइप ए में क्या है, 24,000 उन्हें टोटल मिलेगा 3 महीने में करके 8,000। और टाइप बी वाले को क्या है, 12,000 टोटल उन्हें मिलेंगे 4,000 करके। और तीसरा है टाइप सी, इसमें 6,000 है, 2,000 2,000 करके 3 महीने तक मिलेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में। और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह मांगा जाएगा और 3 महीने में इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी। इसके बाद क्या है, जो भी कैंडिडेट्स 40% से ज़्यादा लाएंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी लग रही है 500। तो जिनका भी 40% एंड एबव आएगा तो उन्हें ये रजिस्ट्रेशन फ़ी लौटा दिया जाएगा। और जिनका 40% मार्क्स से कम आया तो उनके पैसे भी नहीं लौटाए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं लौटेंगे और स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही नहीं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, फाइनल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप विल बी पब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। Scholarship amount and refund amount will be deposited directly into candidate's bank account after deducting transaction charges up to 3%। यानी जिन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी उनका 3% काट लिया जाएगा क्योंकि वो बैंक का ट्रांजैक्शन चार्ज होगा। उसके बाद उनके अकाउंट में डाला जाएगा पैसा। और नोटिफिकेशन आप बाकी पढ़ सकते हैं, जिसमें बाकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी एलिजिबिलिटी की कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेरिट ऑफ एग्ज़ाम, यानी कैसे आपको तैयारी करनी है, और सिलेबस वगैरह। इसमें अभी आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, अभी बस इतनी जानकारी दी गई है कि आपका ये 1 जुलाई से एक्टिव हो जाएगा स्वावलंबन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, और किस तरह से स्कॉलरशिप मिलेगा उसकी जानकारी दी गई है। बाकी नोटिफिकेशन जैसे आएगी मैं आप सबको अपडेट कर दूँगी। तो फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि पहले जो सक्षम एग्ज़ाम हमने दिया था तो उसके अकॉर्डिंग उसमें जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, मॉक टेस्ट वगैरह दिया था और एग्ज़ाम भी दिया था, तो देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही इसमें भी एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चंस थे, सिलेबस क्या था, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिलेबस मैंने बनाया है, सिलेबस का एक PDF जो क्वेश्चंस आपके आए थे पहले एग्ज़ाम में।
उसके ही अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेबस खुद से तैयार की है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वे बिल्कुल इसी टॉपिक पे तैयारी करें तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगी उन लोगों के लिए। तो हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आया था आपका क्वेश्चन, डिक्शनरी, कैलेंडर, ऑड वन आउट यानी जो सबसे डिफरेंट होता है चुनने के लिए जो कहा जाता है वो, असर्शन रीज़न, कोड लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट क्या, दो तीन आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है ये बताना होता है। फिर रैंकिंग वाला कि अगर ABCD में हो गया या फिर 1 2 इस तरह से करके भी रैंकिंग पूछी जाती है कि दाएं से बाएं का तीसरा कौन है। इस तरह से डायरेक्शन, मिसिंग नंबर्स और सीरीज़, इससे काफ़ी क्वेश्चंस थे पिछले एग्ज़ाम में। ब्लड रिलेशन, इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए कुछ टॉपिक्स जो अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो चलेगा क्योंकि इससे कम क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में। आपको ये मिसिंग नंबर एंड सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस थे और ये ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट भी और असर्शन रीज़न भी, इन सब काफ़ी क्वेश्चंस थे पिछले एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है क्लॉक। क्लॉक में आपको एंगल निकालना होता है, तो ये तो काफ़ी इजी है, एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद करना होता है, बाकी आप इससे सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। क्लॉक कैलेंडर से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, एक दो क्वेश्चन ही थे, लेकिन क्लॉक से ज़्यादा था। कैलेंडर से भले ही एक क्वेश्चन आ रहे थे पर क्लॉक से 2-3 क्वेश्चन थे। तो आपको ये शॉर्ट में मैंने बताया है रीजनिंग का सिलेबस जो पिछले एग्ज़ाम में के क्वेश्चंस में थे। बाकी इससे और भी डिटेल में होती है सिलेबस, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। तो देखते हैं मैथ्स से नेक्स्ट हमारा। मैथ्स में क्या था, नंबर सिस्टम से मेनली पूछा गया था इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और रिमाइंडर थ्योरम से 2-3 क्वेश्चंस थे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है इससे भी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट था हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सर्कल और ट्रायंगल से काफ़ी क्वेश्चंस थे। इसका ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर वगैरह भी पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन। इसमें 2D और 3D फिगर्स दोनों से क्वेश्चंस थे। प्रिज्म, सिलेंडर, ये सबसे क्वेश्चन काफ़ी थे। इनका एरिया वगैरह निकालना था, एरिया, CSA, LSA, ये सब जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब टोटल सरफेस एरिया, ऐसे क्वेश्चंस थे आपके। और रेशियो का क्वेश्चन थोड़ा एवरेज के फॉर्म में था, एवरेज और रेशियो को मिक्स करके क्वेश्चंस थे। परसेंटेज के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के भी, और CISI के कुछ क्वेश्चंस थे। और इन्वेस्टमेंट के भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, ओनली 1 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं तो ईजी टॉपिक्स, लेकिन आपको टाइमिंग इतनी कम दी जाती है कि आपका कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए जिनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वही इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, पॉलीगॉन वगैरह का आपको निकालना होता है, एंगल, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। तो ये सब क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ाम में आए थे, सक्षम का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मॉक टेस्ट में भी ये सब क्वेश्चंस थे और एग्ज़ाम में भी आए थे। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें आपको वर्ड पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपको वर्ड पता होगा इंग्लिश का, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो इसमें वॉइस नरेशन से क्वेश्चंस बहुत थे, फ्रेजेस, आइडम्स, इससे भी क्वेश्चंस थे 2-3। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे काफ़ी क्वेश्चंस थे। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4-5 दे दी गई थी आपको वर्ड्स और उसमें से कौन से सही है या कौन सा गलत है ये दिया गया था। रीअरेंज करने के लिए भी आपको दिया गया था, वर्ड्स को रीअरेंज करना होता है, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, तो ही इज़ अ बॉय को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया है और आपको उसे सही करना है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ज्योग्राफी से थे, जीके के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही आए थे, इसलिए मैंने सबसे पहले इसे लिखा है। इसमें क्रॉप्स, रॉक्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स और बाउंड्रीज जो होते हैं हमारे इंडियन स्टेट्स के, किससे टच करता है, कौन से स्टेट का बाउंड्री किस कंट्री से लगता है, इस तरह से। और बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है, जैसे कि चाइना का किस कंट्री से लग रहा है या इंडिया का किस कंट्री से बाउंड्री टच होता है, ये सब।
और उनकी कैपिटल भी, करेंसी वगैरह, और जोन्स ऑफ अर्थ यानी अर्थ के कितने जोन हैं होते हैं ना, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, तो ये सब से क्वेश्चन था पिछले बार। आगे है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से मेनली इंडस सिविलाइजेशन वगैरह से क्वेश्चंस थे, और मॉडर्न हिस्ट्री में मूवमेंट्स वगैरह, आज़ादी के समय के मूवमेंट्स, एक्ट्स, गवर्नर, ये सब से क्वेश्चंस थे। और उसके बाद है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर में स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चन थे, और न्यू सेटअप्स वगैरह होते हैं ना, जैसे कि कोई नई ये कोई नया ऑफिस या नया बोर्ड या कोई नया कमेटी बनाया गया है तो उस पर क्वेश्चंस थे। रैंकिंग से भी क्वेश्चन, जैसे कि वर्ल्ड में टूरिज़्म वगैरह में कौन सी रैंकिंग है हमारे देश की, या नंबर फर्स्ट पे कौन है, सबसे ज़्यादा क्राइम किस स्टेट में हमारे इंडिया में होता है, या वर्ल्ड में क्राइम पे किसका सबसे ज़्यादा रैंकिंग है, 1 पे कौन है, लास्ट पे कौन है, इस तरह से। और अभी के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब के क्वेश्चन हैं। और कैपिटल, कंट्री, ये सब आपको याद रखना होगा, स्टेट एंड कैपिटल सब भी याद रखना होगा। ये सब हालांकि स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं और थोड़े से करेंट अफेयर में भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर प्रेजेंट सीएम पूछ दिया गया है तो वो करेंट अफेयर का सब्जेक्ट हो जाता है। स्टैटिक जीके में आपसे पूछा गया थिएटर, डांस, फेस्टिवल्स वगैरह, तो ये सब से थोड़ा सा करेंट अफेयर से जोड़ के दिया जाता है आपको। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई फेस्टिवल मनाया गया, जैसे उगाड़ी फेस्टिवल, जो कि एक न्यू ईयर टाइप का क्रॉप फेस्टिवल है, ये तो किस स्टेट का है, इस तरह से, तो इसे करेंट अफेयर से जोड़ के दे दिया जाता है स्टैटिक जीके को, इन दोनों को। उसके बाद पॉलिटिक्स से तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, एक कोई दो क्वेश्चंस थे आर्टिकल्स वगैरह से, या रूल रेगुलेशन, जैसे कि एमएलए बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, पीएम बनने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, कितने वोट्स मिलने चाहिए लोकसभा राज्यसभा से, ये सब इस तरह से रूल्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जनरल साइंस। साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 2-3 क्वेश्चंस थे, तो जो थे वो एलिमेंट्स, फोटोसिंथेसिस, बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब से क्वेश्चन था। और इंजाइम्स वगैरह कि हमारे मुंह से, हमारे माउथ में कौन सा इंजाइम होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में कौन से इंजाइम्स होते हैं। और कोविड-19 जो अभी चल रहा है, इसे हम थोड़े से करेंट अफेयर से ज़रूर जोड़ के देख सकते हैं, तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि कोविड-19 में कितने दिनों तक रखा जाता है हमें, अगर हम पॉजिटिव हैं तो, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस थे कोविड-19 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्वावलंबन पे जो हमने सिलेबस पे और इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह पे जो बनाया था वीडियो, इसका तो आप देख लीजिए फिर से सिलेबस को और तैयारी कीजिए। आपके पास ये तैयारी कीजिएगा तो आपका स्वावलंबन और जो ये स्वाभिमान दोनों का आपका तैयारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा या करने वाले हैं। तो तब तक के लिए मैं आगे जो भी अपडेट आएगा स्वावलंबन पे, तो उसका भी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, अच्छे समझाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे वीडियोस वगैरह देखते रहें, पसंद आए तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के साथ अपडेटेड भी रहें। थैंक यू।